क्या आपने कभी कोई ऐसी रूहानी दास्तान सुनी है जहां शादी की एक खुशगवार महफिल पल भर में गम और खौफ की तस्वीर बन जाए, जहां दुल्हन निकाह के वक्त अचानक बेहोश हो जाए और हर तरफ चीख पुकार मच जाए, लोगों के होश उड़ जाएं, किसी को समझ ना आए कि यह सब हुआ तो कैसे। उसी लम्हे एक पाकीज़ा और नूरी हस्ती नमूदार होती है, हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, जिनकी नमाज और दुआओं की बदौलत मौत के साए से जिंदगी की रोशनी लौट आती है। मगर यह तो सिर्फ एक शुरुआत है। इस करामाती कहानी में आगे दो मासूम और खूबसूरत लड़कियां एक वीरान जंगल में अपने घर वालों से बिछड़ जाती हैं। वहां एक पहाड़ी पर बेसुध पड़ी होती है और अचानक एक नकाब पोश रोशन चेहरा उनके सामने आता है, जो न सिर्फ उनकी जान बचाता है बल्कि उन्हें एक ऐसी मन्नत लेने पर मजबूर करता है जो आगे चलकर उनकी पूरी तकदीर बदल देती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसके बाद आते हैं इम्तिहानात, जहां जादू, अल्लाह की करामातें और हक की ताकतें हर उस इंसान को चौंका देती हैं जो सिर्फ आंखों से देखता है, दिल से नहीं। हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की कहानी कोई तसव्वुर या अफसाना नहीं, बल्कि एक ऐसी सच्ची रूहानी हकीकत है जो हर सुनने वाले के दिल पर असर छोड़ती है और ईमान की रोशनी से अंधेरी रूह को भी जगमग कर देती है। हजरत वॉइस यूट्यूब चैनल में आपका खुशहमदीद है। बीबी फातिमा अलैहिस्सलाम की कहानी एक मशहूर रिवायत है कि अरब के किसी शहर में एक सुनारन रहती थी जिसका सिर्फ एक बेटा था। एक दिन जब वह कुएं पर पानी भरने गई तो उसका बेटा भी उसके पीछे हो लिया। सुनारन ने बेटे को कुएं के पास बैठा दिया और पानी भरने लगी। कुएं के दूसरी तरफ एक कुम्हार रहता था जिसकी भट्टी उस समय तेज जल रही थी। बच्चा खेलते खेलते उस तरफ चला गया। जब सुनारन ने पानी भर लिया और बेटे को पास नहीं पाया तो उसने सोचा कि वह घर चला गया होगा, लेकिन जब वह घर पहुंची तो बेटा वहां भी नहीं मिला। मां बहुत परेशान हुई। अपने लखते जिगर की तलाश में वह रोती पीटती दोबारा घर से बाहर निकली। कुएं के पास आई, हर जगह ढूंढा, भटकती रही, हर किसी से पूछा, लेकिन कहीं कोई सुराग नहीं मिला। इस तरह शाम हो गई। अचानक शोर मचा कि सुनारन का बेटा कुम्हार की भट्टी में गिरकर जल गया है। यह सुनकर सुनारन को इतना गहरा सदमा पहुंचा कि वह बेहोश हो गई। बेहोशी की हालत में उसने देखा कि एक मुकर्रमा नकाब पोश तशरीफ लाई और फरमाया, गम न कर, तेरा बेटा बहुत जल्द तुझसे मिलेगा। तू नियत कर ले कि यदि तेरा बेटा कुम्हार की भट्टी में से जिंदा खेलता कूदता निकल आए तो तू जनाब सैयदा अलैहिस्सलाम की कहानी सुनेगी। सुनारन ने फौरन बेहोशी की हालत में ही नियत कर ली और मन्नत मान ली। जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि उसका बेटा अल्लाह के फजल और करम से हंसता खेलता जिंदा सलामत चला आ रहा है और जनाब सैयदा अलैहिस्सलाम के करिश्मे से उसके जिस्म पर आग का कोई असर नहीं हुआ था, यहां तक कि उसके कपड़े तक महफूज थे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आली मुहम्मद। सुनारन अपने बेटे को लेकर खुशी खुशी बाजार गई और 2 पैसे की मिठाई खरीद ली। फिर पड़ोसियों से कहा कि मेरी मुराद पूरी हो गई है, मेरे घर चलकर जनाब सैयदा अलैहिस्सलाम की कहानी मुझे सुना दो। वह 6-7 घरों में गई, लेकिन हर किसी ने यही जवाब दिया कि न हमें कहानी याद है और न ही हमारे पास इतना वक्त है कि इन फजुल बातों की तरफ तवज्जो दें। सुनारन मायूस होकर जंगल की तरफ चल दी। कुछ दूर चलकर वही नकाब पोश मुकर्रमा नजर आईं और फरमाया, ऐ खातून, मत रो, चादर बिछाकर बैठ जा, मैं तुझे कहानी सुनाती हूं। फिर उन्होंने फरमाया, मदीना शरीफ में एक यहूदी रहता था। उसकी बेटी की शादी थी, इसलिए वह यहूदी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की खिदमत में आया और अर्ज करने लगा, मेरी बेटी की शादी है, यदि आप इजाजत दें तो मैं यह शरफ पा सकूं कि जनाब सैयदा अलैहिस्सलाम मेरे घर तशरीफ ले चलें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, इस मामले की मालिक जनाब अली अलैहिस्सलाम हैं। यह सुनकर वह हजरत अली अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज किया, आप इजाजत दें तो जनाब सैयदा अलैहिस्सलाम मेरे घर तशरीफ ले चलें। हजरत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इस मामले की मालिक जनाब सैयदा अलैहिस्सलाम खुद हैं। इसके बाद वह यहूदी जनाब सैयदा
अलैहिस्सलाम के दरवाजे पर आया और आवाज दी, ए बेटी ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, मेरी बेटी की शादी है, अगर आप तशरीफ ले चलें तो मेरी बहुत इज्जत अफजाई होगी। जनाब सैयदा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं जनाब अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम से इजाजत ले लूं तो जाऊं। यहूदी ने अर्ज किया, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम और हजरत अली अलैहिस्सलाम की खिदमत में गया था, दोनों ने आपको ही मुख्तार करार दिया है। जनाब सैयदा अलैहिस्सलाम यह सुनकर मुतफक्किर हो गईं। इतने में जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम खुद तशरीफ ले आए। जनाब सैयदा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, यहूदी के घर से आदमी आया है, आप क्या फरमाते हैं, क्या मैं जाऊं या नहीं? आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, बेटी इसका इख्तियार खुद तुम्हें है। जनाब सैयदा अलैहिस्सलाम ने फिर फरमाया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, आपकी शान में यह बहुत तौहीन होगी कि मेरे पास वही पुराने कपड़े हैं जिनमें खजूर के पैबंद लगे हुए हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, बेटी इसी हालत में जाओ जो मर्जी माबूद। चुनांचे जनाब सैयदा अलैहिस्सलाम जाने के लिए तैयार हो गईं। जैसे ही दरवाजे तक पहुंची, जन्नत की हूरें आसमान से नाजिल हुईं और जनाब सैयदा अलैहिस्सलाम को जेवरात और जन्नत के लिबास से आरास्ता किया और अपने जुलूस में शामिल कर लिया। इस शान से जनाब सैयदा अलैहिस्सलाम की सवारी यहूदी के घर पहुंची। जैसे ही आप यहूदी के मकान में दाखिल हुईं, तमाम मकान आपके नूर से रोशन हो गया और ऐसी खुशबू फैली कि दूर दूर तक महसूस होने लगी। ये ताजम्मुल और वकार देखकर तमाम यहूदी औरतें बेहोश हो गईं। थोड़ी देर बाद सबको होश आ गया, लेकिन दुल्हन को होश नहीं आया। लाख कोशिशें की गईं, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। देखा गया तो मालूम हुआ कि उसकी रूह इस दुनिया से रुखसत हो चुकी है। शादी का माहौल अचानक मातम में बदल गया। जनाब सैयदा अलैहिस्सलाम ने जब यह देखा तो आपको बहुत चिंता हुई। आपने फरमाया, इत्मीनान रखो, अभी होश आ जाएगा। इसके बाद आपने 2 रकात नमाज अदा की और फिर दुआ फरमाई, ऐ मेरे परवरदिगार, मैं तेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की बेटी हूं। तूने मेरा नाम सिद्दीका और बतूल रखा है, मुझे झूठा साबित न कर, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के सदके में। फिर आपने अर्ज किया, ऐ मेरे सच्चे परवरदिगार, मैं तेरे रसूल की बेटी हूं, मेरी इज्जत तेरे हाथ में है। सब लोग यह कहेंगे कि सैयदा अलैहिस्सलाम के आते ही दुल्हन का इंतकाल हो गया और शादी का घर मातमगाह बन गया। आपकी यह दुआ अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि वह दुल्हन कलिमा ए शहादत पढ़ती हुई होश में आ गई, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। फिर दुल्हन कहने लगी, मैं गवाही देती हूं कि अल्लाह एक है और उसका कोई शरीक नहीं, और हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, और आप सैयदा फातिमा जहरा अलैहिस्सलाम उनकी साहबजादी हैं। मुझे इस्लाम की तालीम दीजिए। इस तरह वह दुल्हन मुसलमान हो गई। जनाब फातिमा जहरा अलैहिस्सलाम का यह करिश्मा देखकर 500 यहूदी मर्द और औरतें भी मुसलमान हो गई। इसके बाद सबने बहुत इज्जत और एहतराम के साथ दुल्हन को रुखसत किया। एक औरत को उनकी खिदमत के लिए बतौर कनीज दिया गया। जब जनाब सैयदा अलैहिस्सलाम अपने घर पहुंची तो आपने यह सारा वाकया रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को बयान किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने भी अल्लाह का शुक्र अदा किया। कहानी का पहला हिस्सा खत्म हुआ। इसके बाद मोहज्जमा ने दूसरा हिस्सा शुरू किया, जिसे पी दोनों लड़कियों की शादी हो गई और वे दुल्हन बनकर अपने अपने ससुराल चली गईं। इत्तेफाक से एक दुल्हन का लौटा जो उसे जहेज में मिला था पीछे रह गया। एक सिपाही को वापस भेजा गया कि वह लौटा ले आए। सिपाही जब वहां पहुंचा तो उसने देखा कि जहां लड़कियों के पिता का महल हुआ करता था, वहां अब सिर्फ एक मैदान है। उसी मैदान में लौटा रखा हुआ था। जब सिपाही ने लौटा उठाना चाहा तो उसमें से एक सांप निकलकर फुफकारने लगा। सिपाही घबरा गया और पीछे हट गया।
उसने कई बार कोशिश की, लेकिन लौटा उठाना नामुमकिन हो गया। मजबूर होकर सिपाही वापस लौटा और यह पूरा मामला सबको सुनाया। जब बादशाह ने यह सुना तो उसे बहुत हैरानी हुई। वह दोनों दुल्हनों के पास गया और गुस्से में बोला, मालूम होता है कि तुम दोनों जादूगरनी हो, इसलिए मैं तुम दोनों को अभी कैद करता हूं और सुबह तुम्हें कत्ल करवा दूंगा। जब दोनों लड़कियों ने यह सुना तो वे एक दूसरे से लिपट कर बहुत रोईं और फिर बेहोश हो गईं। चमत्कारी हस्ती की फिर आमद बेहोशी की हालत में उन्होंने देखा कि वही नकहा पोश पाक मोहज्जमा जो पहाड़ पर नजर आई थीं, फिर तशरीफ लाईं। वे फरमाने लगीं, ऐ लड़कियों, तुमने मन्नत मानी थी कि जब तुम अपने माता पिता से मिलोगी तो जनाब ए सैयदा फातिमा जहरा अलैहिस्सलाम की कहानी सुनोगी, लेकिन तुमने वह कहानी नहीं सुनी। यह तुम्हारी बदअहदी, वादा तोड़ना है, इसी वजह से यह आजाब नाजिल हुआ है। अब तुम इसी कैद खाने में कहानी सुनो। लड़कियों ने जवाब दिया, हमारे पास पैसे नहीं हैं कि हम यहां कहानी सुने या सुना सकें। तो वह पाक हस्ती फरमाने लगी, तुम्हारे आंचल में 2 पैसे बंधे हुए हैं। जब लड़कियां होश में आईं तो देखा कि सच में उनके आंचल में 2 पैसे बंधे थे। अब उन्होंने किसी तरह उन पैसों से मिठाई मंगवाई और फिर एक लड़की ने कहानी कही, जबकि दूसरी लड़की ने सुनी। बचाव और हकीकत का खुलासा सुबह जब झल्लाद उन दोनों लड़कियों को कत्ल करने के लिए आया तो उन्होंने उससे कहा, पहले हमें बादशाह से कुछ अर्ज करनी है। बादशाह जब उनके पास आया तो दोनों लड़कियों ने अपने मेहंदी लगे हाथ जोड़कर कहा, कृपया एक आदमी हमारे महल पर भेजिए, फिर जो भी आपका हुक्म होगा वह हमें मंजूर होगा। बादशाह ने उनकी यह बात मंजूर कर ली और एक सिपाही को वहां भेजा। जब वह सिपाही वहां पहुंचा तो हैरान रह गया। वहां सब कुछ मौजूद था, महल, तख्तो ताज, हर चीज पहले जैसी सलामत थी। जब बादशाह को इस चमत्कार की खबर मिली तो वह खुद लड़कियों के पास गया और उनसे इस पूरी हकीकत के बारे में पूछा। लड़कियों ने उसे सारी कहानी सुनाई। बादशाह ने दिल से इस मौजज़े चमत्कार को सच माना और तुरंत हुक्म दिया कि दोनों लड़कियों को इज्जत और सम्मान के साथ रिहा किया जाए और उन्हें उनके महल तक पहुंचाया जाए। सुनारिन का अनुभव और नसीहत। जब सुनारिन, गहने बनाने वाली महिला, अपने घर वापस आई तो उसने देखा कि जिन लोगों ने कहानी सुनने और सुनाने से इनकार किया था और जो इसे फिजुल समझते थे, उनके घरों में आग लग गई थी। दुआ, जिस तरह सुनारिन की मुराद पूरी हुई, अल्लाह ताला जनाब सैयदा फातिमा जहरा अलैहिस्सलाम के सदके में हम सब सुनने और सुनाने वालों की मुरादें पूरी करे। आमीन सुम्मा आमीन। वीडियो कैसी लगी है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए, हमें आपका इंतजार रहता है। शुक्रिया।